स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 के अंदर सोल्यूशन ऑफ एसिड रेन्स के हवाले से जो है वो डिस्कस करेंगे। पहले जो हम एसिड रेन्स के बारे में बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है कि फॉलिंग ऑफ एसिड विद द रेन वाटर इज कॉल्ड एज द एसिड रेन। और फिर इसके बाद जो है हमने इसकी काजेज भी डिस्कस की थी कि अगर फ़िज़ा के अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो तो ये रेन वाटर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बना देते हैं, जो फिर ज़मीन के ऊपर फॉल होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, एसिड रेन। अब एसिड रेन की जो काज है वो है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब अगर फिजा के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मौजूद हैं तो एसिड रेन की वजह बनते हैं, और अगर मौजूद नहीं है तो एसिड रेन भी नहीं होगी। तो इस वजह से एसिड रेन से बचने के लिए हमें चाहिए कि फिजा के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो हैं इनको कम किया जाए। तो इनको कम कैसे करते हैं, तो इसके लिए सबसे पहली बात तो है वो यही है कि जो इनके सोर्सेज हैं जहाँ से ये रिमूव होते हैं उधर से हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। और ये कहाँ से रिमूव होते हैं, ये पावर स्टेशन हो गए, इंडस्ट्रीज हो गई, और फिर इसी तरीके से जो है ऑटोमोबाइल इंजन्स हो गए। जब इनके अंदर फॉसिल फ्यूल्स के जलने का प्रोसेस होता है तो इनके जलने की वजह से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव होते हैं। इस वजह से हम फॉसिल फ्यूल्स को जलाने के लिए जो है एहतियात करनी चाहिए, और इससे हम क्या करते हैं, एसिड रेन से जो है बच सकते हैं। अब पहले नंबर पर है सल्फर डाइऑक्साइड कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द पावर स्टेशन एंड चिमनीज, कि जो पावर स्टेशन है या चिमनीज हैं जहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड रिमूव हो रही है तो हम क्या करते हैं उधर से इसके रिमूवल को रोक सकते हैं। लेकिन ये जो है बहुत एक्सपेंसिव जो है प्रोसेस होता है, बहुत अखराजात हो जाते हैं इसके ऊपर। और फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर रिड्यूस द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी यूज, इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली जो हम इस्तेमाल करते हैं इसका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। टीवी नहीं देख रहे तो इसको ऑफ कर देना चाहिए, लाइट हमारे यूज़ में नहीं है तो फिर क्या करना चाहिए, इनको जो है ऑफ कर देना चाहिए। और फिर इसके बाद यूज द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। अब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वो सोर्सेज जिनको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सोर्सेज दो होते हैं, एक नॉन रिन्यूएबल और दूसरा जो है रिन्यूएबल। रिन्यूएबल जिनको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल जिनको हम बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब हवा हो गई, इसी तरीके से वाटर हो गया, इनको हम क्या करते हैं बार बार जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स हो गए उनको हम बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस वजह से हमें चाहिए ज़्यादातर जो है उनका इस्तेमाल करें जो कि बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि रिन्यूएबल सोर्सेज का। यूज द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक वाइंड पावर हो गई, हवा से जो एनर्जी हासिल हो गई, सोलर एनर्जी हो गई, टाइडल पावर हो गई, जो टाइड्स होती हैं समंदर के अंदर, दरियाओं के अंदर लहरें होती हैं, इन लहरों के जरिए से टरबाइन्स को चलाकर जो है एनर्जी हासिल की जाती है, तो उसका जो इस्तेमाल है वो करना चाहिए। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एंड जियोथर्मल एनर्जी, ये मुख्तलिफ एनर्जी के सोर्सेज हैं, हमें चाहिए कि इनको इस्तेमाल करें। और फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है अब फिट द कैटालिटिक कन्वर्टर टू द व्हीकल एग्जॉस्ट। अब गाड़ियां हैं जिनसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है रिमूव हो रही है, उनके जो एग्जॉस्ट है, उनके जो सिलेंसर हैं, तो हमें चाहिए उनके अंदर जो ऐसे कन्वर्टर। अब ये लफ्ज आगे कन्वर्टर तब्दील कर देने वाले को क्या बोलते हैं, कन्वर्ट से निकला है, कन्वर्टर जो तब्दील कर दे। अब कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड रिमूव हो रहे होते हैं उनको कन्वर्ट कर देते हैं। लिमिट द नंबर ऑफ व्हीकल ऑन द रोड्स। आप क्या करना चाहिए, हमने पढ़ा है कि जो व्हीकल्स हो गए, ऑटोमोबाइल इंजन हो गए, इनसे क्या होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिमूव होती है। जब हम इनका इस्तेमाल कम करेंगे तो इससे नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है वो भी कम बनेंगे। इस वजह से क्या करना चाहिए, हमें रोड्स के ऊपर जो व्हीकल्स गाड़ियां हैं उनकी तादाद को कम करना चाहिए। और कम कैसे होगी, जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करेंगे, अपनी अपनी गाड़ियों को इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप जिस पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिस तरीके से बसें हो गई, हाईएस वगैरह हो गए, हमें चाहिए इनको इस्तेमाल करें।
इसकी निस्बत कि हर बंदा जो है अपनी अपनी गाड़ी लेके रोड पे फिर रहा हो, इससे नाइट्रोजन के ऑक्साइड ज़्यादा बनेंगे और एसिड रेन की वजह जो है वो ज़्यादा बनेगी। ये था हमारा आज का टॉपिक अबाउट द सोल्यूशन ऑफ द एसिड रेन, कि एसिड रेन को किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़ एंड सी यू अगेन एंड वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।